ये जिंदगी का कौन सा नया दौर शुरू हो गया है, जो कल तक मेरे लिए एक आम शख्स था, आज इतना अहम, इतना इम्पोर्टेंट क्यों होने लगा है। हर तरफ से माहौल इतना खुशगवार पहले तो कभी ना था। ये मुझे क्या होने लगा है? मैं बदल रही हूँ। आज ये मौसम मुद्दत हुई तुम्हें इस तरह मुस्कुराते हुए नहीं देखा। जब भी देखा खुद से लड़ते हुए, हालात से मुकाबला करते हुए देखा। मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां अता करे, तुम जिंदगी भर खुशियों में घिरी रहो, गम की झलक भी तुम्हारे करीब से न गुजरे। मैं जानती हूँ मैं माँ होने का फर्ज ठीक तरह से निभा नहीं सकी, मगर मेरी बच्ची, तुमने बेटी होने के सारे फर्ज बखूबी अंजाम दिए हैं। अरे अम्मी, आप कब आई? अभी कुछ देर पहले, जब तुम गहरी नींद में सो रही थी। उठाया क्यों नहीं मुझे? तुम्हें उठाने ही आई थी मैं, लेकिन जब तुम्हें गहरी नींद में सोते देखा तो मैंने सोचा कि कुछ देर और सोने दो, वरना उठोगी तो फिर उन्हीं परेशानियों में गिर जाओगी। आप अपने लिए चाय नहीं लाई? हाँ, मैं भी चाय पी लूँगी, लेकिन चाय पिलाने का अपना ही लुत्फ होता है। बहुत अच्छी बनाई है। तारीफ चाय की नहीं, अपने मूड की करो, जो आज बहुत अच्छा है। आपको कैसे पता चला? जब इंसान का मूड अच्छा हो तो इर्द गिर्द के सारे रंग साफ शफाफ और निखरे निखरे नजर आते हैं। और मुझे पता है आज मेरी बेटी अंदर से बहुत खुश है। पर मैंने तो आपको नहीं बताया। जब माँ बनोगी तब पता चलेगा। जब औलाद खुश होती है तो माँ को कैसे पता चल जाता है। अम्मी। हाँ सना, अब वक्त आ चुका है कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि अब तुम भी इस लुत्फ को हासिल करो कि चाय बना के पिलाने का अपना ही लुत्फ होता है। आपका मतलब शादी? क्योंकि अम्मी शादी और मैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, शादी। सना, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है और अब वक्त आ चुका है कि तुम अपने बारे में कोई फैसला करो। अम्मी शादी अभी? मैं तुम्हें फौरन शादी करने के लिए थोड़ी कह रही हूँ, आराम से सोच समझ कर फैसला करो। अच्छा चलो अब उठो, जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। अरे आइए ना, आइए 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 आइए। रानी कहाँ है? वो यहाँ नहीं रहती।
झूठ मत बोलो, बुलाओ उसे। उसे कहो मैम बाजी आई हैं। मैम, ये मेरा घर है। वो यहाँ रहती थी, किराएदार थी, मगर अब नहीं रहती, भाग गई वो। क्या? चंद दिन पहले चंद गुंडे आए थे। उन्होंने मुझे मारा भी, धक्के भी दिए। जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे तो वो यहाँ नहीं थी, भाग गई भी थी वो। लेकिन कहीं वो गुंडे, तुमने तो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं, सच कह रहा हूं। बल्कि उसकी वजह से तो मैं बहुत जलील हुआ हूं। देखो, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो सच बोलने की तुम्हें कीमत दूंगी मैं। उसका कुछ पता चले तो फौरन मुझे फोन करके बताना, इनाम दूंगी। शकूर, हेलो। हेलो जरीन, तुम वादा खिलाफी कर रही हो। तुमने जितने पैसे मांगे मैंने दिए। तुमने कहा था बस मैं एक आध हफ्ते में उसको दोबारा भेजूंगी। इस बात को भी बहुत दिन हो गए। अरे इम्तियाज साहब, आप क्यों परेशान होते हैं? कभी ऐसा हुआ है कि जरीन ने कोई वादा किया हो और उसे पूरा ना किया हो? वादा पूरा करने वाले को तो मैं वैसे ही पसंद नहीं करता, तुम अच्छी तरह जानती हो। अरे आप परेशान मत होइए, मैं मिलती हूँ ना आपसे बहुत जल्द। ओके। क्या नाम बताया तुमने? शकूर। जो भी। अब तो शकूर। फोन जरूर करना। अब तो पता करना पड़ेगा। जरीन, इम्तियाज और लाखों रुपया। अदनान, हेलो। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे बारे में सोच रही थी। आपको कैसे पता? एक एहसास है जिनको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रहा था। क्यों? याद है तुमने एक दफा मुझे कहा था कि यूं मेरी तरफ ना देखा करो, प्यार हो जाए। मेरी तरफ यूं मत देखो, प्यार हो जाएगा तुम्हें। नहीं, चाहने से चाहे जाने का एहसास ज्यादा दिल करीब होता है। आई बिलीव ये तो खुदगर्जी हुई है कि पहले किसी को अपना दीवाना बना लो और फिर उसे एक दिल फरेब एहसास का नाम दे दो। ये चाहत है, कोई सौदा नहीं।
जिसमें कोई गर्ज क्या हासिल हो, ये तो ला हासिल होती है। आज एहसास हुआ है मुझे कि तुम लफ्जों के साथ कितनी खूबसूरती से खेलती हो। आप इसे खेल कह सकते हैं अदनान साहब, लेकिन जिसे लगती है ना वही बेहतर जानता है। चाहत की एक शक्ल नहीं होती कि एक तरफ महबूब और दूसरी तरफ महबूबा। कभी कभी किसी से इतनी नफरत हो जाती है कि उस नफरत से प्यार हो जाता है, और फिर वही आपकी ज़िंदगी का मकसद बन जाता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो, सब याद है। उस चाहत और नफरत के फलसफे को तो शायद मैं आज तक नहीं समझ पाया, लेकिन शायद तुम्हें हासिल करना मेरी जिंदगी का मकसद बन गया। लेकिन अभी नहीं, कुछ वक्त लो। ये लेकिन, अगर, मगर, इन सब के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। चलो, ऑफिस में मिलते हैं। वो आज मैं ऑफिस नहीं आऊँगी। क्यों? वो मेरा फ्रेंड है ना साथ, आज उसकी तरफ जाऊँगी, ऑफ लेना चाह रही थी। ओके, एज यू विश। और शाम को क्या कर रही हो? कुछ नहीं। कॉफ़ी पीने चलते हैं। नहीं, वो मैं तुम्हें लेने आऊँगा। बाय। बाय। साथ। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम अब यहाँ बिल्कुल महफूज हो। मेरी समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। मेरा शुक्रिया अदा करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। मेरे साथ भी ये सब कुछ हो चुका है। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था, लेकिन अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मेरे लिए यही बहुत है। चाय पियो रानी। वो निम्रा मैडम, आप जरीन को कब से जानती हैं? ये एक बहुत लंबी कहानी है जिसके बारे में मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगी। लेकिन जरीन एक बहुत चालाक और खुदगर्ज औरत है। भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाना और फिर उन्हें स्पॉइल करना, यही उसका काम है। बड़े प्यार से हलाल किया है उसने मुझे। गलत, बिल्कुल गलत। मैं भी यही समझा करती थी, लेकिन मैं गलत थी। उसने तुम्हें हलाल नहीं किया, बल्कि तुम खुद हलाल हुई हो। अपनी ख्वाहिशों की वजह से, अपनी मजबूरियों की वजह से। तुमने तो अपने रिश्तों की वजह से अपने आप को कुर्बान करना अपना फ़र्ज समझा, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? आज ऐसी जगह तुम पहुंच गई हो जहां ना कोई आगे है और ना कोई पीछे है। आई एम सॉरी रानी। मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करना नहीं था। मैं तो तुम्हें वो सच्चाई बताना चाहती हूँ
जिसका सामना करते हुए तुम्हें बहुत डर लग रहा था। खैर छोड़ो, अब तुमने क्या सोचा? पता नहीं। कोई रिश्तेदार जहां तुम जाना चाहोगी? नहीं। कोई लड़का तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हें पसंद करता हो या तुम जिसे पसंद करती हो? देखो रानी, अभी भी वक्त है। जो हुआ उसे भूल जाओ और एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। एक लड़का है। कौन है? वो मेरे साथ वाले घर में रहता था। वो इस दौरान तुमसे मिला नहीं? बहुत दिन हुए, पता नहीं कहाँ है। क्या नाम है उसका? खुर्रम। मैं पता करती हूँ, चाय पियो। सना तुम? हाँ मैं। क्यों, क्या मैं नहीं आ सकती? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? श्योर, कम। अच्छा ये बताओ कि कैसे आना हुआ? क्यों, क्या मेरे आने के लिए कोई वजह होना जरूरी है? तुम आजकल बगैर वजह के मिलती नहीं हो, इसलिए पूछ लिया। ये तंज़िया अंदाज और बातों में इतनी कड़वाहट, ऐसा भी क्या बुरा कर दिया मैंने तुम्हारे साथ? ख्याल ले बेट, ये बताओ कि कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक हो। एक बात कहूँ? हाँ? तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त हो, एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हो, जानते हो। क्यों अकेले रहने से तो अच्छा है तुम शादी कर लो। दोस्त तो मेरी तुम भी बहुत अच्छी हो, और हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं। मैं तुमसे शादी ना कर लूं? क्या? ये क्या कह रहे हो? मजाक के मूड में हो? मैं बोलूं तो मजाक लगता है, और जो तुमने बोला है वो हकीकत है क्या? मुझे लगा तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, बस। और तुम किसे पसंद करती हो? बताओ। मैं? हाँ तुम। पता नहीं। कहीं तुम राव अदनान को तो पसंद नहीं करती? तुम्हारे चौंकने से मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। अगर तुम्हें अपने सवालों के जवाब खुद ही तहरीर करने हैं तो मेरी हाँ या ना से क्या फर्क पड़ता है?
बोलो, क्या बात? रानी को उठाने के लिए गुंडे तुमने भेजे थे। इसका मतलब ये हुआ कि रानी तुम्हारे पास? क्या मतलब? मतलब? हाँ? तुम अपना उल्लू सीधा करने के लिए मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। खुलकर बात करो। खुल के बात करो? हाँ? ये रानी की बहन और उसकी माँ को जान से मार देने का काम मैं करूं। तुम्हें तुम्हारी मर्जी के मुताबिक जितने पैसे चाहो मैं दूं। और ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन मैं रुकवाऊंगा और रानी का इस्तेमाल करो तुम। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं, बकवास तुम कर रही हो। भला तुम खुद गौर से सोचो कि मैं रानी को उठवाने के लिए गुंडे क्यों भेजूंगा? रानी को मुझ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसका मतलब है कोई घपला है। गुंडे तुमने भी नहीं भेजे, गुंडे मैंने भी नहीं भेजे। इसका मतलब है कि कोई तीसरा जरूर। तीसरा कोई भी हो, लेकिन तुम कान खोल कर सुन लो, मुझे रानी चाहिए। चुप करो, सोचने दो मुझे क्या करना। उस चाहत और नफरत के फलसफे को तो शायद मैं आज तक नहीं समझ पाया, लेकिन शायद तुम्हें हासिल करना मेरी जिंदगी का मकसद बन गया। और तुम किसे पसंद करती? बताओ। मैं? हाँ, तुम। पता नहीं। कहीं तुम राव अदनान को तो पसंद नहीं करती? क्या बात है सना, आजकल तुम हर वक्त खोई खोई सी रहती हो। नहीं अम्मी, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, ठीक तो तुम नजर आ रही हो और खुश भी हो, लेकिन तुम्हारे अल्फाज तुम्हारे चेहरे का साथ नहीं दे रहे। मैं तुम्हारी माँ होने के साथ साथ तुम्हारी दोस्त भी हूँ। मुझे नहीं पता होगी कि हर वक्त क्या सोचती रहती हो। अम्मी ऐसी कोई बात भी नहीं है। और फ़र्ज़ करें ऐसी कोई बात हुई भी ना, ये सबसे पहले आपको बताऊंगी। अच्छा, चाय पियोगी? नहीं, अभी मुझे कहीं निकलना है। कहाँ जा रही हो? वो ऑफिस नहीं गई थी ना आज, तो ऑफिस से फ़ौरन कॉल आ गई थी। वो कह रहे थे फ़ौरन आ जाए, मीटिंग है। रेडी हो जाते हैं, ठीक है? ठीक है। मैं जानती हूँ सना, तुम झूठ बोल रही थी। तुम्हारे अल्फाज तुम्हारी ज़बान का साथ नहीं दे रहे थे। मुझ पर भी ऐसा वक्त आया था, लेकिन सना, या अल्लाह, हेलो। हाँ निम्रा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। निम्रा, तुम कुछ दिनों तक इम्तियाज को संभाल सकती हो। उसने मेरा जीना हराम किया हुआ, और रानी पता नहीं कहाँ भाग गई है। हाँ हाँ, क्यों नहीं ज़रीन, मैं संभाल लूँगी सब, तुम फिक्र मत करो। थैंक यू, बाय। ओके, बाय।
मुझे लगता है कि वासिफ बेग झूठ बोल रहा है। गुंडे इसी ने भेजे थे, रानी भी इसी के पास है। जरीन ये सिर्फ तुम्हें धोखा दे रहा है, इसका जिंदा रहना ठीक नहीं है। लगता है रानी जरीन के पास ही है। वासिफ बेग वो तुम्हें मामू बना रही है, मामू। वासिफ बेग, इससे पहले कि जरीन तुम पर वार करे, तुम्हें उस पर वार करना चाहिए। हाँ, तुम्हें उस पर वार कर देना चाहिए। देखो वासिफ बेग, मैंने इधर उधर फोन घुमाकर देखा है, लेकिन रानी का कुछ पता नहीं चला। हाँ, मैं देख रहा था वो। मुझे 1-2 दिन का टाइम दो, कुछ पता चल जाएगा तो मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, हम 2 दिन बाद मिलते हैं। क्या बात है भाई, तुम खामोश और परेशान लग रही हो। इज एवरीथिंग ऑल राइट? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तुम आना नहीं चाह रही थी, मेरा ख्याल है मैंने ही कुछ ज़्यादा इंसिस्ट कर दिया। मैं इतनी कमज़ोर नहीं, अगर मैं ना आना चाहती तो कभी भी ना। फिर मुझे क्यों लग रहा है कि किसी बात को लेकर तुम्हें कोई परेशानी? दरअसल आज पहली बार मैंने अम्मी से झूठ बोला। क्यों? उन्होंने पूछा कहाँ जा रही हो, मैंने उनसे कह दिया कि ऑफिस के काम से। मुझे अच्छा लगा तुमने मेरे लिए झूठ बोला, लेकिन सच कहने में भी कोई हर्ज नहीं। अभी तक कोई फैसला नहीं कर पा रही तो मुझे क्या करना चाहिए? ज्यादा सोच इंसान को वसवसों में डाल दे। पता है, मेरी छोटी सी दुनिया है जिसमें सिर्फ 2 लोग हैं, अम्मी और साथ। और मैं तुम्हारी छोटी सी दुनिया से मिलना चाहता हूँ, ताकि जिस फैसले को लेकर तुम इतनी परेशान हो वो करने में तुम्हें आसानी हो। क्या आप फैसला कर चुके हैं? मेरी भी एक छोटी सी दुनिया है जिसमें कोई भी नहीं, इसलिए मैं अपने फैसले खुद करता हूँ और मैं अपना फैसला करता हूँ।
तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत है। ठीक है, ओके। रानी ज़रा बैठना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रानी, आज से तुम आज़ाद हो। क्या मतलब?